बाण घर में भी है भाई, फिर उसे गलत कर ना ही मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। मैं 100% सपोर्ट करती हूँ लव मैरिज को, इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट करती हूँ। मैं सिर्फ इन 3 चीज़ों के खिलाफ हूँ। देखिए मेरा यहाँ केएम कॉलेज में एक कार्यक्रम था, बच्चों के साथ एक वार्ता थी और उनसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला और आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1 नवंबर से जो हमारे यहाँ हरियाणा दिवस आता है, उस दिन से लेके आज तक मैं एक लड़ाई को लेके, एक बात को लेके लोगों के बीच में जा रही हूँ, जिसको हमने नाम दिया है संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ। हमारा मुद्दा साफ है कि भई एक गाँव में, एक गोत्र में और जो सीमावर्ती गाँव हैं, जिनको हम गुआंढ कहते हैं, उनमें ब्याह नहीं होना चाहिए और सरकार को कानून बनाना चाहिए कि इन ब्याहों पे जो ये शादियाँ होती हैं, इन पे रोक लगे, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से भी गलत है और हमारे सोशल तरीके से तो गलत है ही है। इसी बात को लेके आज मैं यहाँ केएम कॉलेज भी आई थी, बच्चों से बात करने आई थी और उनसे बात करके आज मैं आप लोगों के बीच में भी पहुँची। साइंटिफिक का आपने रीजन दिया, एक बार बताएंगे जी? देखिए साइंटिफिक अगर हम बात करें या हम डॉक्टरी उसमें बात करें, आप जेनेटिक बात करते हैं, भई जीन्स की हम बात करते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वैसे तो हम 7 उसकी बात करते हैं, पीढ़ियों की बात करते हैं कि भई 7 पीढ़ियाँ जो हमारे यहाँ हरियाणा में क्या करें भई 7 पीढ़ी का की रिश्तेदारी हुआ है। 7 पीढ़ी की रिश्तेदारी का मतलब होता है कि भई आपके जीन्स 7 पीढ़ियों तक एक जैसे रहते हैं। भई 7 जो पीढ़ियाँ हैं, जो आपके पिछले बुजुर्ग हैं, वो जिस भी गोत्र से आते हैं या जिस भी उससे आते हैं, घर कुनबे से आते हैं, आपकी जीन्स एक जैसे रहते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ भई एक गाँव में, एक गाँव का क्या मतलब हो गया एक खेड़ा, मतलब 36 बिरादरी का आपस का भाईचारा है, तो उसका भाईचारा जिसको हम भाईचारे का नाम देने लग रहे हैं, उसका मतलब होता है कि हमारे जीन्स एक हैं। ये साइंटिफिक भाषा में हमारे जीन्स एक हैं। एक गोत्र का मतलब होता है भई आपकी ब्लड लाइन ही एक है। भई एक ही इंसान से आप शुरू हुए हो, यहाँ तक पहुँचे हो, ऐसे ही गाँव, ऐसे ही गुआंढ की अगर हम बात करें, तो इस तरीके की जो शादियाँ होती हैं या मिलाप बच्चे कर लेते हैं क्योंकि माँ-बाप तो शादी करते नहीं ऐसी। आपस में बच्चे माँ-बाप के खिलाफ जाके जो शादी कर लेते हैं, उसमें जो बच्चे होते हैं उनमें डीएनए डिसऑर्डर्स, साइंटिफिक डिसऑर्डर्स जिसमें हम कह सकते हैं कि मेंटली रूप से या फिजिकली अपाहिज पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि आपका जो डीएनए है वो स्प्रेड नहीं करता है और डीएनए सेम रहने की वजह से आप में अपंगता, शारीरिक या मानसिक अपंगता आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। कोई रिपोर्ट ऐसी आपके पास कोई ऐसा है? मेरे पास मैंने आपकी इस बात पे किसी डॉक्टर से भी मिला था, मैंने बात की थी, तो उन्होंने सीधा ये कहा बेतुकी बात है। चलिए, अगर मेरी बात बेतुकी है, ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं। किसी डॉक्टर ने कहा होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने पीएचडी करी है इन चीज़ों पे और खुद अभी पीछे की रिपोर्ट है, यूएस में एक यूनिवर्सिटी है, उसकी भी रिपोर्ट है, ये तथ्यता को प्रूव करती है। कब आई वो रिपोर्ट? इसी साल की रिपोर्ट है, अगर आप गूगल करें, आप खुद देख पाएँगे, ये मेरी रिपोर्ट कहने की नहीं है। यूनिवर्सिटी का है और या दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से है? ये यूनिवर्सिटी का है और दूसरी बात अगर मैं आपको साफ-साफ बात बताऊँ, चलो मेरी बात में तथ्यता नहीं है, बहुत सारे लोग जो इस बात पे इस टॉपिक पे पीएचडी कर चुके हैं और ये बात कह रहे हैं, साइंटिफिक तौर पे प्रूव करके कह रहे हैं और ऐसे बहुत सारे हैं मैं क्योंकि अब मैं जाऊँगी तो उसको धर्म विशेष का मुझे ज्ञान पढ़ा दिया जाएगा, अगर आप स्टडी करेंगे रिलीजियस बेस भी है ये चीज़ें? रिलीजन में हिंदू धर्म में है क्योंकि मुस्लिम में तो मामा चाचू ने भी कर लेते हैं, बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा हुए हैं और बड़े वो आपने अगर बात देखा होगा तो देखिए इस चीज़ को जो आप स्टेटमेंट का रूप देना चाह रहे हैं मैं नहीं दूँगी। आप उसी समाज में जाके, उसी रिलीजन में जाके भी देखिए, वहाँ पे मानसिक अपंगता और शारीरिक अपंगता के बहुत सारे चांसेस होते हैं और ये मैंने खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है, ये मैं खुद कह नहीं रही हूँ, मैंने देखा है जाके और ये सबने देखा है जो इस टॉपिक पे, इस बात के लिए काम कर रहे हैं और आप सब लोग इंटरनेट के ज़माने में हैं, इंटरनेट पे जाइए, आप खुद पढ़िए, ऐसे हज़ारों डॉक्टर हैं जो इस बात पे काम कर रहे हैं, ऐसी हज़ारों रिपोर्ट हैं आज के दिन इंटरनेट पे, जो ये बात बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात, मैं बात कर रही हूँ सोशल रिफॉर्मेशन की। क्या आपकी सोशल रिफॉर्मेशन ये बात नहीं कहती कि आपको आपका गाँव का परिवेश कि आपके वो भाई-बहन हैं और वो सारे लोग हैं, क्या आपके माँ-बाप को या आपके खानदान को इस बात का असर नहीं पड़ेगा अगर आप ऐसा कोई फैसला उठा लेते हैं? मैम गाँव की बात करें, गाँव में अब ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। गाँव में आप बोल रहे हो कि माँ-बाप राज़ी नहीं होते, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर्टी न होने के कारण माँ-बाप भी बच्चों को कहने लगे कि बेटा और नहीं तो तू शादी कर ले, किसी को भगा के ले जा। ऐसे केस भी देखने को मिल रहे हैं। तो फिर अपना घर क्यों छोड़ना है? अपने घर में भी है लड़की तो। आप एक बात बताइए भई मैं गाँव में मैं ऐसा कोई स्टेप उठा लूँ, तो मैं गाँव में जब मैं ऐसा स्टेप उठाऊँगी वो कौन है? मेरे ताऊ, चाचे, दादे हो गए, भाई-बहन ही हो गए हम। यही रिश्ते होते हैं गाँव में। फिर मैं मेरा घर भी क्यों ना लूँ?
भाई अपना घर में ही बाण भाई हैं, तो फिर जानवर में और इंसान में फ़र्क क्या है? कि नैतिकता जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, उसकी आधारशिला कहाँ बचेगी? भई माँ-बाप ऐसा कह ही नहीं सकते पहली बात तो। कोई भी माँ-बाप चाहे ज़मीन हो, ना हो या कोई भी बात हो, कुछ एक सामाजिक चीज़ें हैं जो माँ-बाप कभी नहीं लाँघ सकते, ये मनगढ़ंत बातें हैं, जो हम उम्र की हेर-फेर में ऐसी बातें करने लग जाते हैं और अगर जिन लोगों को ऐसी बातें दिखाई देने लग जाती हैं, तो बाण घर में भी है भाई, फिर उसे गल कर लो। अपना घर भी क्यों लाँघना है? आप ये बात सोच के देखो, आप सब लोग भाई हो गए किसी बहन के, अगर आपकी बहन ऐसा कोई स्टेप उठा ले, तो किस तरीके से सोशली आप खत्म हो जाते हो, ये बात पता है। जीवन में कभी भी आप किसी पंचायत में खड़े होण के नहीं रहते, 4 आदमियां में बोलण के नहीं रहते, तो जिसकी बाण खातर आप ऐसा सोचो हो, वो उस पे के असर पड़ेगा। अपना घर तला के देखो और फिर जब बाणे गल्ले करना है, तो अपना घर क्यों छोड़ना है? तो लव मैरिज को लेके आप सोनिया जी, आप लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हो। आपने खापों से भी आप मिले थे। खापें आगे क्यों नहीं आ रही? इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, खापें ऑलरेडी एक लड़ाई लड़ चुकी है। इस बारे में आज से नहीं लड़ रही। खापें मेरे ख्याल में कोड़ा कांड हुआ था सबसे पहले 2002-2003 के आसपास। उस दिन से खापों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन बड़े स्मार्ट तरीके से कुछ पॉलिटिशियंस ने भई खापों का क्योंकि अपने यहाँ पर बुद्ध रहा है, समाज में चलन रहा है, खापें गलत बात नहीं कर रही थी। खापें सही बात कर रही थी, लेकिन खापों को बदनाम करने के लिए बोला ये तो ऑनर किलिंग करती हैं, ये तो ऐसा करती हैं। किस खाप ने जाके किसके बच्चे को मारा ये बताओ? माँ-बाप ऐसा स्टेप माँ-बापों ने उठाया जब भी उठाया या किसी के भाई-बहन ने या रिश्तेदार ने उठाया। खाप का तो कोई मतलब नहीं था, खाप तो बीच बचाव के लिए हमेशा सामने आई है समाज में। तो खापों ने ऐसा नहीं है कि खापें सामने नहीं आई, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और एक तरीके से एक बार पूरे इस तक पहुँच भी गए थे। लेकिन किन्हीं क्योंकि कई लोग होते हैं आपस में हर तरीके के लोग होते हैं समाज में, किन्हीं लोगों के पीछे पैर रखने की वज़ह से ये बात पूरी उस पे नहीं उतर पाई, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। मैं इन तीनों कानूनों को बनवाना चाहती हूँ क्योंकि हमारा हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट अपनी सांस्कृतिक तौर पे अपना मैरिज एक्ट बना सकता है। जैसे तमिलनाडु का अलग है, 7 जो स्टेट हमारे नॉर्थ ईस्ट के उनका अलग है। अभी फिलहाल गुजरात में बना है कि माँ-बाप की मर्ज़ी के बिना आपकी शादी को मान्यता नहीं मिलेगी। माँ या बाप में से जब आप शादी रजिस्टर करने आएँगे तो एक जना होना चाहिए। मैं इतनी बड़ी बातें नहीं कहती। ना ही मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। आपका शायद क्वेश्चन था, ना ही मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। मैं 100% सपोर्ट करती हूँ लव मैरिज को, इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट करती हूँ। मैं सिर्फ इन 3 चीज़ों के खिलाफ हूँ। ये 3 चीज़ें नैतिकता के तौर पे भी, साइंटिफिक तौर पे भी हर तरीके से हमें गलत मुझे लगती हैं या समाज में भी ये गलत है। हर किसी को गलत लगती हैं। ये 3 चीज़ें छोड़ के आप लव मैरिज करो, मैं सपोर्ट करती हूँ। अपनी फैमिली में बहुत सारी इंटरकास्ट मैरिज होती हैं। मेरे आज से नहीं मेरे तो मतलब चाचा-चाची की हमने इंटरकास्ट मैरिज करवाई थी। आज से लगभग मेरा जो भाई है वही 12, 13, 14 साल का हो रखा है। तब हमने इंटरकास्ट इस चीज़ के मैं कतई खिलाफ नहीं हूँ। मतलब मैं लेकिन बिल्कुल खापे साफ का तौर पे रूप हम देख रहे हो तो खिलाफ में नहीं, वो भी खिलाफ नहीं है। लव मैरिज के खिलाफ नहीं है। वो लोग इन चीज़ों के खिलाफ हैं और इन चीज़ों के खिलाफ होने में मुझे नहीं लगता है कि किसी माँ-बाप को किसी को भी परेशानी होगी। अगर ये 3 कानून बन जाते हैं, तो हमारा समाज जिस हरियाणवी होने का हम कॉलर उठा-उठा के रोज़ बताते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई थोड़ा बहुत ज़रूर बच जाएगा। खराब तो बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन जितना हम बचा 3 कानून पाएँगे। बताएँ जी। एक गाँव में शादी, गुहांड में शादी जो सीमावर्ती गाँव है, जो हमारे एक गाँव के जितनी भी सीम लगती है या उन भाईचारा गाँव में बढ़ते हैं। हाँ, नहीं भाईचारा हम बहुत सारे गाँव के साथ बसते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन गाँव की बात कर रही हूँ जिनसे हम सीम शेयर करते हैं, जिनसे हमारी सीमा लगती है और एक गोत्र में शादी। जिस गोत्र के हम हैं, उस गोत्र में शादी। मेरी सिर्फ़ इन्हीं 3 कानूनों की माँग है कि इन पे रोक लगनी चाहिए। इंटरकास्ट से आपको कोई मुझे कोई प्रॉब्लम आपको कितना समर्थन मिल रहा है जी? और आज आप पीएम वोट दिए थे, छात्रों ने आपको कितना समर्थन दिया? देखिए जी, मेरा लेक्चर था और छात्रों ने खासकर छात्राओं ने इस बात के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया है। भी मैं लड़कों से ज़्यादा मुझे सपोर्ट लड़कियों का मिला इस बात के ऊपर और अगर मैं बात करूँ कि भई ओवरऑल सपोर्ट की, हमने लगभग 1 नवंबर को 108 खापों को बुलाया था। 108 में से 80 खापों ने पहुँच के मेरा समर्थन किया था। कुछ लोगों ने लिखित तौर पे मेरा समर्थन किया था और लगभग अलग-अलग हिस्सों में जाके जब ये जैसे कि अभी पीछे गोरखपुर में गई हुई थी, खाप ने मुझे बुलाया हुआ था, इसी टॉपिक पे बुलाया हुआ था, प्रोग्राम लिया हुआ था। हर जगह हम जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और पूरा समर्थन मिल रहा है क्योंकि ये तो हर घर का टॉपिक है। जिसकी औलाद आने वाली है या जिसके आ चुकी है या जिसकी शादी के लायक हो गई है, हर माँ-बाप का ये डर है, हर माँ-बाप की ये लड़ाई है, कोई बोले ना बोले।
तो इस लड़ाई में अंशु जी भी आपके साथ खड़े दिखाई दिए हैं जी, तो कैसा महसूस करते हैं जो युवा इस प्रकार आपके साथ जुड़ने लगे? देखो जी, मैं भाइयों के साथ के बिना कहीं नहीं पहुंच सकती। अंशुल मेरा भाई है और इस लड़ाई में अंशुल ने मेरा पूरा सपोर्ट करा है, इनकी टीम ने मेरा पूरा सपोर्ट करा है और मैंने बड़ा फक्र है कि भाई युवा समाज के लिए खड़े होने लगे हैं। पहले इन्हों क्या करते भाई बुजुर्गों का काम है, लेकिन आज युवा भी अपने समाज के लिए लड़ने लगा है, हरियाणवी संस्कृति के लिए लड़ने लगा है। हरियाणवी संस्कृति का काम सिर्फ होके पीना नहीं है, युवा संस्कृति के नाम पे होके पीते हैं, सारी चीजें बड़ी अच्छी बात है, अपनी संस्कृति है, लेकिन संस्कृति में और भी बातें हैं जो बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं और ये उस चीज की सबसे गहरी जड़ है जिस चीज में मेरे भाई और अंशुल जैसे मेरे भाई, सारे भाई मेरे साथ खड़े हैं और इनने मेरा पूरा साथ दिया है। इस चीज के लिए मेरे भाई और का, अंशुल और का खासकर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।